दोस्तों, आज हम नागपुर के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सुलेमान वीरानी सर से साइकेट डिप्रेशन में कुछ टिप्स और इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जी हाँ, ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। सबसे पहले तो अपने को समझना ज़रूरी है कि यस, जैसे मीडिया में आया है कि वो डिप्रेशन में थे और 6 महीने से कुछ दवाइयाँ भी ले रहे थे। तो डिप्रेशन में सुसाइड के विचार आना, आत्महत्या के विचार आना, ये काफ़ी कॉमन होता है। लेकिन परिवार वालों को, दोस्तों को ये समझना ज़रूरी है कि कब डिप्रेशन एक सुसाइड का रूप ले सकता है। इसमें 2 फैक्टर बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जिसमें पहला है लोनलीनेस, यानी अकेलापन। सुशांत सिंह अकेले रहते थे कुछ दिनों से, ये लोनलीनेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था। और दूसरा था होपलेसनेस, जो डिप्रेशन के मरीज में दिखता है कि उनको कोई आशा नहीं दिखती। लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल के बाद वो यहाँ तक पहुँचे थे, और ये लेवल पर भी उनको काफ़ी शायद दिमाग में सवाल थे। उनके अगर आप सोशल मीडिया में पोस्ट पढ़ोगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि वो कभी उदास थे। तो ये डिप्रेशन की खास बात हो जाती है। कभी कभी वो शेयर नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली हमको पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन क्या होता है और हम कैसे जान सकते हैं कि पर्सन को डिप्रेशन है? जी हाँ, डिप्रेशन काफ़ी कॉमन हो गया है। लास्ट ईयर ही इंडिया में जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक इंडिया में हर 7 लोगों में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। सो पूरे मेंटल डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन सबसे कॉमनेस्ट हो चुका है। और 1 पर्सन इन 7, इसका मतलब हर घर में एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। और इंडिया में इतनी आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। लेकिन शायद हम में उतनी जागरूकता नहीं है, लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है। और हर बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी नामी पर्सनालिटी जब सुसाइड करते हैं तब अचानक सभी समाज जागता है और सब लोग जागरूक हो जाते हैं कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हेल्प अवेलेबल है और लोगों ने सामने आके ये हेल्प लेना चाहिए। डिप्रेशन में 2-3 लक्षण बहुत ही अहम है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला है उदासीनता, सैडनेस। ये सैडनेस, ये उदासीनता नॉर्मल जो हमको कोई एक दिन लगता है दूसरे दिन नहीं लगता है, उससे एकदम विपरीत होती है। इसका मतलब कोई भी चीज उनको हंसी नहीं लाती है। कभी शादी हो, क्रिसमस हो, दिवाली हो, ईद हो, उनकी उदासीनता एक जैसी रहती है। तो ये डिप्रेशन का लक्षण है। दूसरा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कोई काम में मन नहीं लगता, धीरे धीरे काम बंद हो जाता है और वो घर पर ही रहना, अकेले में रहना पसंद करते हैं। और तीसरा है गिल्ट। डिप्रेशन के मरीजों को लगता है कि मेरे हाथ से बहुत बड़ी कोई गलती हो गई है, जितने भी हालात है मेरे घर में, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, शायद मेरे ही कारण है, और वो खुद ही को कोसते रहते हैं। तो ये डिप्रेशन के लक्षण को हमको समझना जरूरी है और हमने हेल्प लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को यह लक्षण है तो आप उनको या उनके परिवार वालों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने अभी बताया, अगर डिप्रेशन के लक्षण 15 दिन तक रहते हैं तो वो क्राइटेरिया है WHO का कि ये डिप्रेशन है और इसमें हेल्प उपलब्ध है। सबसे पहले अगर आपके कोई दोस्तों में या परिवार वालों में डिप्रेशन के लक्षण दिखते हैं तो बिल्कुल आपने उनसे बात करना चाहिए। उनके मन को टटोलना चाहिए कि बेटा क्या हो गया है, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तू क्यों अकेलापन में बैठा है, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, कॉल नहीं ले रहा है, बात नहीं कर रहा है, काम धंधे पर नहीं जा रहा है। धीरे धीरे उनसे बात करोगे तो समझ में आएगा कि यस, ये डिप्रेशन है। और डिप्रेशन के एक्सपर्ट, इसका मतलब साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इनके पास उनको लेकर आना चाहिए ताकि जल्द समय पे दवाइयाँ शुरू हो और उनकी थेरेपी यानी काउंसलिंग शुरू हो और डिप्रेशन बहुत अच्छी तरीके से पूरा 100% रिकवर हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर कोई पर्सन सुसाइडल है तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं? यस, हमारा डिप्रेशन को जल्दी ठीक करने का महत्व ही ये है कि वो डिप्रेशन सुसाइड की स्टेज पर ना पहुंचे। आपने भी शायद कई लोगों को देखा होगा, या कुछ लोग बताते नहीं है कि डॉक्टर साहब मुझे कोई मरने का दिमाग में ख्याल आ रहा है, लेकिन फिर भी सुसाइड कर बैठते हैं। लेकिन अक्सर स्ट्रेस, डिप्रेशन के कारण जो लोग सुसाइड करते हैं, कुछ दिनों पहले से ही उनकी हरकतें, उनके व्यवहार में बदलाव से अपने को थोड़ा सा डाउट आना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कभी कभी वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मैं नहीं जीऊँ तो क्या होगा, दुनिया तो वैसे ही चलती रहेगी। या घर वालों को वो बोलते हैं कि मुझे कभी कभी मरने के विचार आते हैं। अगर वो कभी टेरेस पर ऊपर खड़े हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो अचानक वो बोल देंगे कि शायद मैं अगर यहाँ से कूद जाऊँ तो। अगर वो पानी के किनारे कहीं बैठे हैं तो वो बोलेंगे मैं ये पानी में डुबकी मार दूँ तो।
ऐसे इनडायरेक्ट हिंट्स या वार्निंग साइंस को भी हमने पकड़ना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा नशे का सेवन कर रहे हैं, ये भी एक लक्षण हो सकता है। अगर वो बहुत बड़े डिसीजन ले रहे हैं फाइनेंशियल, या घर के कोई ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, बहुत कीमती वस्तु किसी को ऐसी दे दिए, या परिवार वालों के लिए बहुत सारा फंड इकट्ठा कर लिए भविष्य के लिए, तो ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं डिप्रेशन के, और बिल्कुल उनको जल्दी डॉक्टर के पास, साइकेट्रिस्ट के पास लाकर इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा आपको पता है काफ़ी लोग साइकेट्रिस्ट के पास आने से कतराते हैं या एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो ये मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा क्यों है? यस, ये स्टिग्मा काफ़ी डिकेड से चल रहा है, ज़माने से चल रहा है, लेकिन अवेयरनेस भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतने सारे भी नहीं हैं कि हर फैमिली तक पहुंच सके। इसलिए डॉक्टर के साथ साथ समाज को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, पब्लिक को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये मेंटल हेल्थ के एपिडेमिक हम बोल सकते हैं कि आजकल इंडिया में दिख रहे हैं। इसके हर घंटे एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं इंडिया में, और 15 से 35 की ये जो उम्र है, जो प्राइम उम्र है, उसी में ये सुसाइड के फिगर्स बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इसीलिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये स्टिग्मा को कम करें, और हमारे देश में हमको एक मेंटल हेल्थ मूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि जिससे अवेयरनेस भी हो और ये स्टिग्मा कम हो। थैंक यू।